पूरे देश के अलग अलग स्थानों में हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर हिंदुओं को एकजुट होने का मैसेज दिया जा रहा है। जात नहीं देखना, पात नहीं देखना, कितना पैसा कमाता है नहीं देखना, भाषा कौन सी नहीं देखना, सब अपने हैं। किसी को पराया नहीं मानता। दिखते हैं लोग अलग वेश पहने हुए दिखते हैं, अलग भाषा बोलते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी मैं आपके अंदर जो बैठा है गटगट में राम, उसको देखता हूं और कहता हूं कि जो मुझ में है वो आप ही में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। शताब्दी वर्ष में संघ के द्वारा अनेक तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम में एक है हिंदू सम्मेलन। पूरे देश के अलग अलग स्थानों में हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर हिंदुओं को एकजुट होने का मैसेज दिया जा रहा है। राजधानी रायपुर के सोनपैरी अभनपुर क्षेत्र में भी हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सदगुरु सेवा मानव समिति आश्रम असंगदेव के आश्रम के समीप भी यह आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत शामिल हुए। डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने 19 मिनट के उद्बोधन में देशवासियों को पंच परिवर्तन, नागरिक बोध और नागरिक कर्तव्य के बारे में उन्होंने बताया और सीधे तौर पर उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा। डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में कहा कि अलग अलग जाति पंथ संप्रदाय में बटे हुए लोग हैं, पर सभी एक ही हैं, सभी हिंदू हैं और सभी को वो हिंदू ही मानते हैं। लोगों को निर्भय होकर अपनी बातों को रखना चाहिए, अपनी बातों के लिए समझना चाहिए। देश में संविधान है और संवैधानिक तरीके से बातों करना चाहिए। अलग अलग बातें उन्होंने की और सबका उद्देश्य वही था कि हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया, हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया। उसके जो भाषण है उसे कुछ अंश पहले आप देखिए। अपने आंखों से अलगाव और भेद को निकाल दो, सबको अपना मानकर व्यवहार करो। लेकिन क्या करो? तो आप जितने इलाके में रहते घूमते हो, जितने इलाके में आपका परिचय है, उसमें जितने हिंदू हैं, हम तो सब हिंदुओं को एक ही मानते हैं, लेकिन दुनिया हिंदुओं में प्रकार मानती है। जो महाराज जी ने कहा कि जात पात भाषा प्रांत पंथ, दुनिया जितने प्रकार की मानती है उसमें, उन सब में मेरे अपने दोस्त होने चाहिए और हमारे घर के मित्र घर उन सब लोगों में होने चाहिए। नित्य आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सुख दुख में सहभाग जैसे मित्रों का आपस में होता है, मित्र कुटुंबों का आपस में होता है, वैसा हमारा होना चाहिए। आज से शुरू कीजिए। जात नहीं देखना, पात नहीं देखना, कितना पैसा कमाता है नहीं देखना, भाषा कौन सी नहीं देखना, सब अपने हैं। सब भारतवासी मेरे अपने हैं, पूरा भारत मेरा अपना है। और इसलिए केवल भाषण नहीं दूंगा, मैं अपने मित्र सब लोगों में बनाऊंगा। इसको कहते हैं सामाजिक समरसता। मन का भाव सबको अपना मानता है, किसी को पराया नहीं मानता। दिखते हैं लोग अलग वेश पहने हुए दिखते हैं, अलग भाषा बोलते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी मैं आपके अंदर जो बैठा है गटगट में राम, उसको देखता हूं और कहता हूं कि जो मुझ में है वो आप ही में है और इसलिए आप अलग नहीं हो, सब मेरे अपने। ऐसा व्यवहार करना सीधा। और अगर ऐसा व्यवहार करने वाले लोग, उनका विचार आपके क्षेत्र में प्रभावी है, तो अपने क्षेत्र में जो पानी है, पानी की व्यवस्था है, तालाब है, कुएं है, दर्शन की व्यवस्था है, मंदिर है, मठ है, और जीवन पूरा होने के बाद जाने की व्यवस्था है स्मशान, वो किसी का बनाया हो, सब हिंदुओं के लिए खुला चाहिए। ये अगर आप समझा बुझा के कर सकते हो तो करो, इसके लिए मारपीट नहीं करना। डॉक्टर मोहन भागवत का आगमन यूं ही छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में नहीं हुआ था। यह असंगदेव जी के कार्यक्रम में उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश
कि लखीमपुर में असंग देव के आश्रम में हुआ था, जहां पर गुरु असंग देव जी महाराज ने उनको रायपुर राजधानी के अपने आश्रम में आमंत्रित किया था और उसी आमंत्रण को पाकर ही डॉक्टर मोहन भागवत ने उनको आश्वस्त किया था कि वो उनके आश्रम में जरूर आएंगे। और उसी आश्वासन के बाद ही यह हिंदू सम्मेलन जो है आयोजित किया गया और इस पूरे को योजनाबद्ध तरीके से किया गया कि डॉक्टर मोहन भागवत का आगमन भी हो जाए और विशाल हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाए। हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी नजर आए, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, विजय शर्मा समेत सारे अधिकांश मंत्री भी वहां पर मौजूद नजर आए। ओपी चौधरी और विजय शर्मा दर्शक दीर्घा में आम लोगों के साथ बैठे नजर आए, तो बाकी जो मंत्री अधिकारी और निगम बोर्ड आयोग के चेयरमैन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता है वो भी मंत्रमुग्ध होकर लगभग 17 मिनट के डॉक्टर मोहन भागवत के भाषण को सुनते रहे।